बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? ये बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़या है। हुआ कुछ यूं था कि बनी इसराइल को मना किया गया था कि हफ्ते के रोज़ शिकार ना करें। उनका ये काम था कि पूरा हफ्ता वो मछलियाँ पकड़ते और फिर उसकी खरीदो फरोख्त करते, जबकि उनको मना किया गया, अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि हफ्ता के रोज़ वो शिकार नहीं करेंगे, बाकी दिनों में शिकार करें और मछलियाँ पकड़ें और उनकी खरीदो फरोख्त करें। बनी इसराइल ने अल्लाह पाक की इस हुक्म की नाफरमानी की, जिसके बदले उनको बंदर बना दिया गया। अब हफ्ते के तमाम दिनों में मछलियाँ बहुत कम आती थीं। ज़्यादातर मछलियाँ समुद्र की गहराई में चली जाती और उनके हाथ कम मछलियाँ लगती थी। उनकी आजमाइश के तौर पर ऐसा होता था कि हफ्ते के दिन मछलियाँ ज़्यादा आती थीं। आखिर यहूदियों को इन मछलियों को देखकर लालच आ गया। उन्होंने दरिया के किनारे नहर खोदकर अपने जाल डाल दिए और हर हफ्ता को अपना ये मामूल बना लेते, यानी उस जाल में मछलियाँ फंसा लेते और अगले रोज़ उससे मछलियाँ पकड़ लेते। अल्लाह ताला की तरफ से मना करने के बावजूद उन्होंने इस तरह का काम और ये तरीका इख्तियार किया, और फिर जिस पर ये तीन फिरकों में बट गए। एक तो वो थे कि जो कि नाफरमानी करते थे, यानी उनको मना किया गया था कि हफ्ता के दिन मछलियां नहीं पकड़नी, और वो ये नाफरमानी करते थे, हफ्ते के दिन मछलियों को पकड़ लेते थे। और दूसरे वो लोग थे जो इससे बाज आ गए थे, यानी वो इस रोज मछलियां नहीं पकड़ते थे। तीसरे वो लोग थे जो मना करने से थक गए थे और मना करना भी छोड़ दिया था, यानी वो खुद तो ऐसा नहीं करते थे लेकिन दूसरों को भी मना करना छोड़ दिया था। लेकिन वो बेहतर थे जो बराबर मना करते थे, और मना करने वालों ने शिकार करने वालों से मिलना भी छोड़ दिया था। नाफरमानियों का सख्त होकर कहना था कि तुम हमको डराते हो, हम हर तौर से ताकतवर हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन लोगों ने दूसरों की आवाज सुनी तो दीवारों पर चढ़कर देखा कि हर घर में बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, और उनकी कैफियत ये थी कि वो अपने किराबतदारों के पांव पर सर रखते और रोने लगते, और बाहुक्म खुदाबंदी उनके चेहरों और बदन को मसक कर दिया गया। उन लोगों की शक्लें मसक होने के बाद बंदरों जैसी हो गई। ताम हम लोग क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया में से हैं, इसलिए हमारी कौम के गुनाहों के बावजूद चेहरे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत मसक नहीं होंगे, लेकिन गुनाहों से मुताल्लिक आखिरत में हिसाब जरूर देना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की आपसे दरख्वास्त है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।